Today I am going to start the topic issue of debentures as a collateral security in class 12C in the subject of accountancy. आज के दिन हम इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्लास 12C में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में. Sometimes when a company takes a loan from the bank or from some other party, the company may have to issue debenture as a subsidiary or secondary security in addition to the principal security. These processes are known as issue of debenture as a collateral security. कभी-कभी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेती है और उस लोन के बदले में डिवेंचर को बैंक में रखती है एज ए सेकेंडरी और सब्सिडी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी. प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा डिवेंचर रखा जाता है एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी. ऐसे प्रोसेस को इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है. द बैंक और द अदर पर्सन to whom such debentures are issued as a collateral security will not be entitled to any interest on these debentures. बैंक या अदर पार्टी जिनको भी डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी इंटाइटल नहीं है इन डिवेंचर्स के इंटरेस्ट को पाने के लिए. In this method, the following entries will be passed. डिवेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी में ये दो एंट्री पास होंगी. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, नरेशन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक. और सेकेंड एंट्री है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स. अब उस बैंक लोन के बिहाफ में आप डिवेंचर्स को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं तो वहां पर जो भी अमाउंट का डिवेंचर रखा जा रहा है वो सारा अमाउंट सस्पेंस में लिखा जाएगा क्योंकि इसका आप बेनिफिट नहीं ले रहे हो, इसको बैंक में एज ए मॉर्गेज रख रहे हो तो वो सारे अमाउंट जो है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे. ठीक है. आई एम रिपीटिंग अगेन. द बैंक और द अदर पर्सन टू whom such debentures are issued as a collateral security will not be entitled to any interest on these debentures. बैंक या अदर पार्टी जिनको भी डिवेंचर एज ए मॉर्गेज बैंक लोन के बिहाफ में रखा जा रहा है वो बिल्कुल भी इंटाइटल नहीं है उन डिवेंचर्स के इंटरेस्ट को पाने के लिए. इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी मेथड में दो जनरल एंट्री दिए जाएंगे. फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, नरेशन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक. और सेकेंड एंट्री है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी. जितने भी अमाउंट का डिवेंचर मॉर्गेज रखा जा रहा है वो सारे अमाउंट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में लिखे जाएंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस मैटर. सो द क्वेश्चन इज अ कंपनी हैड 10 लाख रुपीज 12% debentures as on 1st April 2017. 1st April 2017 को कंपनी के पास 10 लाख रुपीस का डिवेंचर था. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी took a loan of 2 lakh rupees from the State Bank of India. इस ईयर में कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया. फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड with the bank debentures for 2,50,000 as a collateral security. और उस 2 लाख रुपए लोन के बिहाफ में कंपनी ने 2,50,000 रुपए का डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक में रखा. पास जनरल एंट्री आल्सो सो द डिवेंचर्स एंड बैंक लोन will appear in the company's balance sheet as on 31st March 2018. जनरल एंट्री पास करना है और कंपनी के बैलेंस शीट में जो कि 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर उसके बैलेंस शीट में बैंक लोन और डिवेंचर कैसे शो किया जाएगा. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन था. आई एम रिपीटिंग अगेन द क्वेश्चन. कंपनी के पास 10 लाख रुपीस के 12% डिवेंचर थे. कंपनी ने 2 लाख रुपीस लोन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया और लोन के बिहाफ में 2,50,000 रुपीज का डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक में रखा। अब इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री होगी और बैंक लोन और डिवेंचर को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाए, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। So now I am going to give the solution of that question. So the solution is journal entry: bank account debit to bank loan, narration: loan taken from the bank 2 lakh rupees debit and 2 lakh rupees credit. Second journal entry: debenture suspense account debit to 12% debenture account. डिवेंचर रखा गया है एज ए मॉर्गेज 2,50,000 का, तो डिवेंचर सस्पेंस में 2,50,000 अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट होगा। नरेशन: इशू ऑफ डिवेंचर्स 2,50,000 एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, 2,50,000 रुपए का डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू किया गया। ये जनरल एंट्री थी। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटी के हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग टोटल 12 लाख रुपीज शो करना है और 12 लाख रुपीज नोट्स ऑफ अकाउंट 1 करके वर्किंग नोट में शो करना होगा कि हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे बढ़ा और कितना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाया जाएगा 12 लाख रुपीज और वर्किंग नोट में क्लियरली शो किया जाएगा कि 12 लाख रुपीज अमाउंट कैसे आया। वर्किंग नोट देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही डिवेंचर जाता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर 12,50,000 रुपीज का, जिसमें डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जो मॉर्गेज रखा गया 2,50,000, यानी टोटल डिवेंचर आपका 10 लाख रुपीज का एंड 2 लाख रुपीज का बैंक लोन, यानी टोटल 12 लाख रुपीज आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएंगे। तो इस तरह वर्किंग नोट से क्लियर हो जाता है कि हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट कितना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सॉल्यूशन में सबसे पहले 2 जनरल एंट्री: बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2 लाख रुपीज, नरेशन: लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। सेकेंड एंट्री: डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 2,50,000, जिसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख रहे हैं। 2,50,000 रुपीज अमाउंट डालेंगे डेबिट में, 2,50,000 अमाउंट डालेंगे आपके क्रेडिट में। बैलेंस शीट में शो किया जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज सब हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग टोटल 12 लाख रुपए यानी 12 लाख रुपीज का है। नोट्स ऑफ अकाउंट में क्लियर करेंगे कि हमारा 12 लाख रुपीज अमाउंट कैसे आया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर 12,50,000, जिसमें कि 2,50,000 का कोलैटरल सिक्योरिटी है जिसको कि लेस कर दिया गया है, यानी 10 लाख रुपीज आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर और प्लस बैंक लोन, यानी टोटल 12 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम शो करेंगे। ठीक है, सो द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज Meghnad Limited took a loan of 1,20,000 rupees from a bank and deposited 1,408% debenture of 100 rupees each as a collateral security. Meghnad Limited ने 1,20,000 रुपए का लोन लिया बैंक से और बदले में 1,408% डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी मॉर्गेज किया बैंक में। Company again took a loan of 80,000 after 2 months from a bank and deposited 1,008% debenture of 100 rupees each as a collateral security. कंपनी ने फिर से 2 महीने बाद एक और लोन लिया 80,000 रुपीज का और बदले में 1,008% डिवेंचर मॉर्गेज के रूप में रखा एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। Record necessary entry and show the debentures and loan in the balance sheet. Necessary journal entry करना है और बैलेंस शीट में डिवेंचर और लोन को शो करना है। I am repeating again the question. कंपनी ने एक लोन लिया 1,20,000 रुपीज का और बदले में 1,408% डिवेंचर 100 रुपीज ईच के मॉर्गेज
from the bank 1,20,000 और इस लोन के बिहाफ में डिवेंचर्स को रखा जा रहा है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 1,20,000 रुपीज। नरेशन इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। अगेन कंपनी टुक अनदर लोन, so third entry is bank account debit to bank loan taken from the bank 80,000 rupees और उस 80,000 रुपीज लोन की बिहाफ में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए का डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी मॉर्गेज में रखा जा रहा है। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करेंट लायबिलिटी हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 लाख रुपए का टोटल लोन दिखाया जाएगा 1,20,000 प्लस 80,000। नोट्स ऑफ अकाउंट में क्लियर किया जाएगा 8% डिवेंचर जो 2,40,000 का था वो पूरा का पूरा मॉर्गेज रखा गया है, इसलिए लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 2,40,000 यानी डिवेंचर हमारा नील है क्योंकि पूरा मॉर्गेज है और बैंक लोन आपका 2 लाख रुपीज। आई एम रिपीटिंग अगेन द सॉल्यूशन। कंपनी ने 2 लोन लिए हैं, 2 बार जर्नल एंट्री होगी और दोनों बार कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर रखा गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,20,000 रुपीज, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर 1,40,000 रुपीज। कंपनी ने फिर से लोन लिया 80,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000 और उस 80,000 लोन के बिहाफ में फिर से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला गया क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी रखा गया डिवेंचर 1 लाख रुपीज का। टोटल 2 लाख रुपए लोन लिया गया। अब उस 2 लाख रुपीज को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी के सब हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब नोट्स ऑफ अकाउंट में क्लियर करेंगे 2,40,000 का डिवेंचर था वो पूरा का पूरा डिवेंचर मॉर्गेज हो गया है यानी नील हो गया और बैंक लोन को दिखा देंगे 2 लाख रुपए। So students, today I have explained the method debenture issued as a collateral security and discussed the questions with solution. So students, आज मैंने डिवेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी मैथड के बारे में एक्सप्लेन किया और उसके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस किया। So the time for home assignment. S Limited obtain a loan for 5 lakh rupees from State Bank of India at the rate 10% interest. The company issued 7,50,000 10% debenture of 100 rupees each in favor of State Bank of India as a collateral security. Pass necessary journal entry for the above transactions. S Limited ने 5 लाख रुपीस का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया 10% इंटरेस्ट पे। द कंपनी इशूड 7,50,000 10% डिवेंचर 100 रुपीज़ ईच और उसके लोन के बिहाफ में कंपनी ने 7,50,000 रुपीज़ का डिवेंचर मॉर्गेज रखा 100 रुपीज़ ईच वाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जर्नल एंट्री करनी है इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अलग अलग केसेस में। फर्स्ट, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। सेकेंड, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। जब कंपनी 2 तरीके से जर्नल एंट्री करने को कह रहा है, फर्स्ट में कंपनी ने डिसाइड किया कि इशू ऑफ डिवेंचर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और सेकेंड में कंपनी ने डिसाइड किया कि इशू ऑफ डिवेंचर को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे केसेस में केस नंबर 1 में केवल एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और उसके बाद बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। और सेकेंड वाले केस में आपको दोनों एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स और जर्नल एंट्री को शो करना है। तो ये 2 केसेस में आपको सॉल्यूशन बनाने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हसन लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 30 lakh from a bank against primary security worth 40 lakh and issued 35,000 6% debenture of 100 rupees each as a collateral security. The company again after 1 year took a loan of 50 lakh from bank against plant as primary security and deposit
60,000 6% debenture of 100 rupees each as a collateral security. Record necessary journal entry. How will you show the issue of debenture and bank loan in the balance sheet of the company? हसन लिमिटेड ने 30 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में 40 लाख रुपए रखे और 35,000 6% डिवेंचर 100 रुपीज़ वाले कोलाटरल सिक्योरिटी के रूप में सेकेंडरी सिक्योरिटी डिवेंचर को रखा। द कंपनी अगेन आफ्टर 1 ईयर टू के लोन, 1 साल बाद कंपनी ने दोबारा लोन लिया 50 लाख का। प्राइमरी सिक्योरिटी उनका प्लांट है और सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में 60,000 6% डिवेंचर 100 रुपीज़ वाले कोलाटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और आपको डिवेंचर और बैंक लोन बैलेंस शीट में शो करना है। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 2 लोन लिए हैं, एक 30 लाख के और दूसरे 50 लाख के। पहले 30 लाख के लोन में उन्होंने 40 लाख रुपए का प्राइमरी सिक्योरिटी रखा और आप जानते ही हैं कि डिवेंचर को सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में 35,000 6% डिवेंचर 100 रुपीज़ वाले रखे गए। दूसरे लोन के रूप में कंपनी ने 50 लाख रुपए बैंक से लिए और प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में प्लांट को रखा और सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर रखे गए 60,000 डिवेंचर 6% वाले 100 रुपीज़ के। आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और डिवेंचर और बैंक लोन को बैलेंस शीट में शो करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के रूप में करना है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।